नमस्ते बच्चों। आज हम शुरू करेंगे अपना नागरिक शास्त्र का पहला लेसन, जिसका नाम है संसदीय शासन प्रणाली का परिचय। तो शासन चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की शासन प्रणालियाँ होती हैं। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है। आपके मन में प्रश्न आते होंगे कि संसदीय शासन प्रणाली किसे कहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, परंतु अमेरिका के प्रधानमंत्री क्यों नहीं। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। इन प्रश्नों का उत्तर तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम इस लेसन का सूक्ष्म अध्ययन नहीं करेंगे। प्रत्येक देश में शासन चलाने के लिए अलग अलग प्रणालियाँ होती हैं, अर्थात शासन चलाने की अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। तो शासन चलाने की पद्धतियाँ देखने से पहले हम शासन संस्था के प्रमुख अंगों की जानकारी लेंगे। भारत ने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, तो इस शासन संस्था के प्रमुख 3 अंग होते हैं। पहला होता है विधानमंडल, जिसका काम है कानून बनाना। दूसरा कार्यकारी मंडल, इसमें प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का समावेश होता है। कार्यकारी मंडल विधानमंडल द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को लागू करने का कार्य करता है। तीसरा शासन संस्था का अंग है न्यायपालिका। न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। आपको स्वाध्याय में तालिका पूर्ण कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। उसमें विधानमंडल का कार्य, कार्यकारी मंडल का कार्य, न्यायपालिका का कार्य पूछा गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये शासन संस्था के प्रमुख 3 अंग हमने देखे और ये तीनों के कार्य परस्पर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से शासन संस्था का स्वरूप निश्चित होता है। तो शासन प्रणाली के प्रमुख प्रकार अब हम देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। चलिए देखते हैं अपना शासन प्रणाली का पहला प्रकार, संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का उदय अर्थात संसदीय शासन प्रणाली का जनक देश है इंग्लैंड। इंग्लैंड का संविधान वैसे तो अलिखित है और वहाँ पर शासन के कार्य रूढ़ संकेतों के आधार पर चलता है। अलिखित संविधान यानी क्या कि देखिए, जैसे भारत में अपना जो संविधान है वो लिखित स्वरूप का है। जो भी कानून है वो विस्तार से लिखे गए हैं और उन कानूनों के आधार पर, नियमों के आधार पर हम अपना शासन चलाते हैं। पर इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो रूढ़ संकेत हैं उन्हीं के आधार पर उनका शासन चलता है। इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है वो भी एक उत्क्रांत संस्था है। उत्क्रांत यानी जानबूझकर पार्लियामेंट की निर्मित वहाँ पर नहीं की है, वो अपने आप उत्क्रांत विकसित होता आया है। तो भारत ने भी संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार इंग्लैंड से ही किया है। पर अपनी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली और इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली, इन दोनों में अंतर दिखाई देता है। भारतीय शासन प्रणाली इंग्लैंड के संसदीय शासन प्रणाली से अधिक व्यापक स्वरूप की दिखाई देती है। अपने संविधानकर्ताओं ने संसदीय शासन प्रणाली में कुछ परिवर्तन किए हैं
अपने भारत के विविधता में एकता को जो जो बातें अच्छी हैं उन बातों का समावेश हमने किया है, उस तरह का परिवर्तन हमने किया है, फिर जाकर हमने संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार किया है। तो संसदीय शासन प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताओं की जानकारी हम लेंगे। पहली जानकारी है कि संसदीय शासन प्रणाली यह एक शासन चलाने की प्रणाली है, अर्थात पद्धति है। अपने भारत के केंद्रीय शासन प्रणाली के विधानमंडल को ही संसद कहते हैं और अपनी जो संसद है वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर बनती है। संसद के लोकसभा का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है और ये जो लोकसभा के सदस्य हैं वह प्रत्यक्ष जनता द्वारा मतदान के माध्यम से चुने जाते हैं और लोकसभा की सदस्य संख्या भी निर्धारित होती है। वर्तमान लोकसभा में 545 सदस्य हैं और संविधान के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अपने संसद की प्रमुख विशेषता कह सकते हैं। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से चुनाव होते हैं और इस लोकसभा के चुनावों में राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों को सहभागी करते हैं और जिस राजनीतिक दल को आधे से ज़्यादा सीटें प्राप्त होती हैं, अर्थात जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो दल सरकार बनाता है। देखिए, कभी कभी किसी भी दल को बहुमत मिलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अपने भारत में बहुदल प्रणाली है। बहुदल प्रणाली यानी अपने भारत में बहुत सारे दल दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, इसके साथ साथ कई क्षेत्रीय दल भी हैं। पंजाब में अकाली दल है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम है। तो इस तरह से भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल कार्यरत होने के वजह से किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना मुश्किल होता है। तो इस समय क्या होता है कि अगर किसी भी दल को चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो सरकार अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलीजुली सरकार बनाते हैं। इस मिलीजुली सरकार को ही गठबंधन की सरकार कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्तमान की जो भाजपा की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का मंत्रिमंडल है, वह भी शिवसेना है, अन्य जो उनके सहयोगी दल हैं उनको एकत्रित आकर सरकार बनाई गई है। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य बनते हैं और जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है वह दल सरकार बनाता है। अब देखिए, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल का जो नेता है वो बनता है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री अपने सहयोगी सदस्यों को मिलाकर मंत्रिमंडल की स्थापना करता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, इनका समावेश कार्यकारी मंडल में होता है। कार्यकारी मंडल पर दोहरी उत्तरदायित्व होता है क्योंकि वह विधानमंडल के सदस्य होने के साथ साथ कार्यकारी मंडल के भी सदस्य होते हैं। इसलिए कार्यकारी मंडल द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करने का दायित्व निश्चित किया जाता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल
अपने सभी नीतियों के लिए विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसी का अर्थ है कि मंत्रिमंडल को विधानमंडल के अधीन रहकर ही शासन चलाना पड़ता है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली कहा जाता है। आपको स्वाध्याय में प्रश्न पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली क्यों कहा जाता है। इस प्रकार आपको यहाँ पे उसका उत्तर मिल जाएगा। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी मंडल विधानमंडल के विश्वास पर टिका रहता है, अर्थात जब तक विधानमंडल का प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल पर विश्वास है तब तक वह अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। नहीं तो एक बार संसद ने उन पर अविश्वास का प्रस्ताव पारित किया तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को अपने पद का त्यागपत्र देना पड़ता है। अर्थात अविश्वास का प्रस्ताव यह कार्यकारी मंडल पर नियंत्रण रखने का सबसे प्रभावी साधन हम कह सकते हैं। तो इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली में सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है। संसदीय शासन प्रणाली में संसद अर्थात विधानमंडल को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि संसद में जनता द्वारा चुनकर दिए गए प्रतिनिधियों का समावेश होता है और लोगों के हित के लिए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह संसद द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अर्थात संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन होने के कारण जनता के सर्वश्रेष्ठ अधिकारों को व्यक्त करने के कारण संसद का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए इस शासन प्रणाली को संसदीय शासन प्रणाली कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार क्यों किया है। आपको स्वाध्याय में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के स्वीकार के कारण लिखिए। तो भारत पर ब्रिटिशों ने 150 वर्ष शासन चलाया और हमें संसदीय शासन प्रणाली की जानकारी वहाँ से ही प्राप्त हुई। यानी भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार करने के पीछे पहला कारण हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक अभिव्यक्ति है। दूसरा कारण यह है कि संसदीय शासन प्रणाली का भारतीयों को परिचय इंग्लैंड से ही हुआ है। फिर उसके बाद संविधान सभा में इस प्रणाली पर बड़ी चर्चा हुई थी और अपने जो संविधानकर्ता हैं इन्होंने संसदीय शासन प्रणाली में भारतीय परिस्थिति के अनुकूल ऐसे परिवर्तन किए और तब जाकर हमने संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार किया है। संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा परिचर्चा को बड़ा अवसर रहता है। सार्वजनिक हितों के प्रश्नों पर संसद में चर्चा होती है। इसी के साथ साथ इस चर्चा में केवल सत्ताधारी ही नहीं बल्कि विरोधी दलों के सदस्य भी सहभागी होते हैं। इसी के साथ साथ सही मुद्दों पर शासन को सहयोग देना, शासन की नीतियाँ कानून में अगर दोष है तो वो दोष दिखाना, ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन पूर्ण तरीके से सूक्ष्म निरीक्षण करना, ये सब कार्य विरोधी दल केवल और केवल संसदीय शासन प्रणाली में ही कर सकते हैं।
इसलिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार किया है। और संसद को अगर कानून बनाना है, वो कानून निर्दोष और सक्षम हो, इसलिए हमने संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार किया है। तो इस प्रकार आपको स्वाध्याय में जो 2 प्रश्न पूछे गए हैं कि संसद में चर्चा परिचर्चाओं को अवसर कैसे प्राप्त होता है और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार क्यों किया है, ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपके इस मुद्दे में कवर होंगे। तो अब हम देखेंगे शासन प्रणाली का दूसरा प्रकार, अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली शासन चलाने की एक पद्धति है। अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली आपको दिखाई देगी। अध्यक्षीय शासन प्रणाली यह संसदीय शासन प्रणाली से भिन्न होती है, क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सभी अधिकार अध्यक्ष के हाथ में केंद्रित होते हैं, अर्थात अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यकारी प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इसलिए इस प्रणाली को अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। अब शासन संस्थाओं के 3 अंग इस प्रणाली में एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यानी जैसे हमने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल है, कार्यकारी मंडल है, न्याय मंडल है, यह परस्पर निर्भर रहकर कार्य करते हैं। पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्याय मंडल यह एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और अमेरिका में इस प्रकार के शासन प्रणाली का अंगीकार किया गया है। अब हम देखेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, वह स्वतंत्र होकर अपने कार्य करते हैं। और विधानमंडल के एक सदन का चुनाव सीधे जनता द्वारा, तो राष्ट्राध्यक्ष का भी चुनाव सीधे जनता द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ राष्ट्राध्यक्ष यह कार्यकारी प्रमुख होते हैं। जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। उसी तरह से अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यकारी प्रमुख होता है राष्ट्राध्यक्ष। और राष्ट्राध्यक्ष पर कानून को लागू करने के साथ साथ अन्य जिम्मेदारियां भी होती हैं। अगली विशेषता हम कह सकते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली की कि इस प्रकार के शासन प्रणाली में विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। एक दूसरे पर नियंत्रण रखने से उत्तरदायी पद्धति से शासन चलाया जाता है। तो इस तरह से हमने इस पाठ में संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली, इसकी विस्तृत जानकारी ली है। तो इन दोनों शासन प्रणालियों के अतिरिक्त अन्य कुछ शासन प्रणालियाँ फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी आदि देशों में दिखाई देती हैं। और विभिन्न देश अपने परिस्थिति के अनुकूल शासन प्रणालियों का स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ में संसदीय शासन प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली तथा भारत ने संसदीय शासन प्रणाली का स्वीकार क्यों किया है, अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली कैसे कार्यरत होती है,
इस सब की जानकारी ली है। हम अगले पाठ में अपनी भारत की संसद है उसकी संरचना कैसी है इसकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।